नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि मैथ वाले गुरुजी जो बताते हैं वो आता है कि नहीं आता है, एग्ज़ाम में फंसता है कि नहीं फंसता है। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं बाद में बात करूँगा। तो देखें यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं टिक लगवा देता हूँ। अगर जितने बच्चों ने किया होगा उसको मिला लेंगे कि हाँ उन्होंने टिक सही किया है कि नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो ये हैं बच्चों हरि कृष्ण प्रेमी, ये बी वाला ऑप्शन सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ए वाला ऑप्शन सही है। संस्कृत के 4 अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यास है, तो ये उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम से कौन से हैं, तो ये है छायावादी युग। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, तो विष्णु प्रभाकर बच्चों आधुनिक काल के जो है वो कहानीकार हैं, लेकिन इसमें आधुनिक युग दिया नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भाव विलास के रचनाकार हैं, ये बच्चों बी वाला है देव। और प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, ये है बी वाला ऑप्शन बच्चों रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए काव्य की प्रवृत्ति यूँ रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो ये 3 हो जाएगा। जौहर काव्य के रचनाकार हैं, तो ये है बच्चों श्याम नारायण पांडे। ठीक है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो ये हैं बच्चों सुरेंद्रानंद पंत। और 11वां में है पुण्य पुण्य इसके जो ये बच्चों हाथ से रस हो जाएगा, लगा लीजिएगा। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, ये इसमें बच्चों है 12 नंबर में है। इसमें बच्चों हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन उपमा अलंकार। 13 में दोहा छंद का ठीक उल्टा शब्द कौन सा, तो ये सोरठा होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनु हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 15 में रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। वायु समीर 16 में वायु समीर बयार, ये है हवा हो जाएगा। 10 में शब्द में विभक्ति है, ये है चतुर्थी एकवचन। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहात्मक वाक्य हो जाएगा। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य ये मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। स्थान क्रिया विशेषण है, तो स्थान क्रिया विशेषण ये आसपास, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना आपने कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कौन कौन सा सही है, आप मिला लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों खंड भाग वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें से मैंने बताया था कि आप बच्चों 4 चैप्टर शुरुआती के गद्यांश और पद्यांश में से आप शुरुआती के 4 चैप्टर पढ़ लेना, उसी में से आपको एक मिल जाएगा। तो क्या हमने जो बताया था वो चीज़ मिला कि नहीं मिला, देखो यहाँ पर पहला गद्यांश बच्चों पता नहीं, ठीक है, देख लेना कहाँ का है। दूसरा गद्यांश देखो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का, क्योंकि हमने बताया था हमको जिससे मतलब है बस उसी को ही हम देखेंगे और उसी से ही काम चला लेंगे, आँख मूंद के लिखाएंगे चुप मार के, और क्या करना है। ठीक है, क्या उसमें जब बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी कि आप इसको भी पढ़ लो उसको भी पढ़ लो, नहीं, यहाँ पर नंबर लाने की बात थी। तो नंबर कैसे आएगा वो मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो आप 70 में 70 कैसे लाएं ये प्लानिंग जाके देखें, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए देखें, और जो मैंने बताया था वो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ जाके उसको देखें, और ये सिद्ध हो जाएगा कि मैथ वाले गुरुजी जो बताते हैं वो आता है कि नहीं आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ये कौन सा चैप्टर का, ये है बच्चों क्या लिखूं चैप्टर का है, जिसके रचयिता जो है बच्चों वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो मैंने बताया था वो चीज़ें आया। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, ये कौन से चैप्टर का है, ये बच्चों पहला चैप्टर का है पद्यांश में से, और जिसके रचयिता कौन है बच्चों सूरदास हैं, सूरदास इसके कवि हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने बताया था, जो चीज़ें जाके देख लेना क्या क्या बताया था ये आया। ठीक है, तो 6 नंबर 12 नंबर के बच्चों तुरंत आगे, तुरंत सोचिए जो हमने बताया था 12 नंबर। ठीक है, आगे भी चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। ये देखो बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, संस्कृत पद्यांश गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसिया ये कौन से चैप्टर का, ये पहले चैप्टर का वाराणसी का है बच्चों, वाराणसी का देखो आ गया कि नहीं आ गया, इसका आपको वाराणसी संस्कृत गद्यांश से ये लिया गया है, और यहाँ से इसका
व्याख्या कर देना चाहिए था। ये चीज़ जो हमने बताया था वही चीज़ आया हुआ, जाके प्लानिंग देख लेना। तो 5 नंबर ये आ गया। आगे भी देखो बच्चों, ठीक है, कोई फर्जी चीज़ नहीं बताते हम यहाँ। ये देखो, नीर छीर विवेक, ये दूसरे चैप्टर का है ये बच्चों, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो 10 नंबर इधर हो गया, उधर कितना 6 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया। 22 यहीं पर ही सोच लो, जो हमने बताया था एकदम वही आया। आगे देखो, ये देखो 5वां में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मुक्तिदूत 3 नंबर का हमने पहले ही बताया था कि मुक्तिदूत याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है। अगर मतलब ये जिले वाइज होता है, जैसे जो बस्ती जिले या इत्यादि जो बनने बताया था वो चीज़ मुक्तिदूत, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, खंड काव्य बताया था 3 नंबर का, ये याद कर लेना। तो 3 नंबर ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो कितना होगा 22 3 25 नंबर, यहाँ पर नंबर गिनते रहना, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हमने क्या बताया था, हमने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और कौन, जयशंकर प्रसाद, और किसका बताया था, पद्मलाल पुन्नालाल, और किसका बताया था, राजेंद्र प्रसाद। 4 लोग का बताया था, 4 लोग में से एक लोग को मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, बताओ, मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर देखो किनका मिल गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चुप मार के याद जो किए होंगे, छाप के चले आए होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पचरा नहीं। आगे देखो, और भी दिखाता हूँ आपको। तो कै नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, तो 25 5 30 हो गया बच्चों, ठीक है। इसको भी देखो, खा नंबर में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख। मैंने बताया था कितने लोग को याद कर लो, सूरदास, तुलसी, रसखान और बिहारी, 4 लोग को बताया था। रसखान का मिला कि नहीं मिला, मिला बच्चों, ठीक है। तो 5 नंबर ये भी 35 नंबर गिनते रहो, ठीक है। 7वां नंबर देख लो, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई, ये तो सभी बच्चे याद किए होंगे, हमेशा यही चीज़ पूरा आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पर, ठीक है, 35 2 37। और ये देखो, ये क्या नाम से निबंध था 4 नंबर का, ठीक है। ये भी किए होंगे काफ़ी बच्चे, ठीक है, सब लोग लिखे होंगे निबंध। अगला देखो 9 नंबर में आ गया, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ये भी आता है, अगर जो वही 4 चैप्टर याद किए होंगे उसी में से ही मिल जाएगा। हाय देखो, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित है, ये कौन सा है, ये पहले चैप्टर का ही है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चन तो लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये किए होंगे, तो ये भी 2 नंबर का हो गया। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है यहाँ पर, ये देखो निबंध लिखने का था। तो निबंध यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने इसको लिखा हुआ, निबंध भी तय था कि यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बच्चों ने किया होगा, चाहे बना के ही लिखा होगा, तो 5 नंबर तो मिलेगा। इस तरीके से 35 40 नंबर हमने जो बताया था बच्चों वही आया हुआ है, एकदम सेम, ठीक है। तो हमने ये सोचो कि कितने सारे क्वेश्चन एकदम फिक्स बता दिए थे कि ये चीज़ आएगा ही। अगर जितने बच्चों ने तैयार किया होगा, मेरी बातों को माना होगा, तो उनके हिंदी में बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। इसी प्रकार से बच्चों मैं मैथ में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके जाना बच्चों, कई बार प्रैक्टिस करके जाना, रट के जाना, गारंटी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपको जब मिलेंगे तो आप छाप कर आओगे, तब खुश होगे और आप कहोगे कि हाँ, मैथ वाले गुरुजी ने जो बताया था वो चीज़ें आया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन को भी दबा देना होगा।